यानी रूस की कथनी और करनी में फर्क नहीं है। पुतिन ने विनाशकारी हथियार निकाल लिए हैं। जर्मनी का ऐलान, रूस से युद्ध के लिए तैयार। स्विट्जरलैंड में परमाणु बंकर वाली ड्रिल शुरू। यूरोप को सता रहा है परमाणु हमले का खतरा। मॉस्को तक चढ़ाई पुतिन ने सबकी नींद उड़ाई। पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर अपनी सबसे विनाशकारी मिसाइल से हमला कर दिया। यही नहीं, रूस ने समंदर में अमेरिका और इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन यानी ईरान के साथ समंदर में महायुद्ध की रिहर्सल शुरू कर दी है। पुतिन के बारूदी इरादों से साफ है कि रूस रुकने वाला नहीं। अगर रूस के ताबड़तोड़ हवाई हमले जारी हैं, तो मॉस्को पर यूक्रेन के हवाई हमले भी हो सकते हैं। अब आर पार की जंग का सायरन बज गया है। तो क्या यूक्रेन रूस युद्ध शांति की तरफ नहीं, महाविनाश की तरफ बढ़ रहा है? रूस और यूरोप से आ रहे संकेत दुनिया के लिए डराने वाले हैं। ऐसा क्यों, ये समझिए। संकेत नंबर 1, पुतिन ने दागी विनाशकारी मिसाइल। रूस की सेना ने यूक्रेन पर अपनी सबसे विनाशकारी मिसाइलों में से एक किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दी है। ये वही मिसाइल है जिसका खौफ पूरे यूरोप में है। किंजल मिसाइल से हमला करके पुतिन ने यूरोप और अमेरिका को संदेश दे दिया है कि अब निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि किंजल मिसाइल के बाद रूस अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने किंजल के इस्तेमाल की पुष्टि की है। हमने लंबी दूरी तक मार करने वाले वायु, समुद्री और सतह से लॉन्च होने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया है। इसमें किंजल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन भी शामिल हैं। हमले का उद्देश्य पूरा हो गया है। सभी निर्धारित लक्ष्यों को निशाना बनाया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय। रूस का दावा है कि किंजल मिसाइल से यूक्रेन के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को निशाना बनाया गया है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है रूस ने ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। ये हमला पूरी रात चला और इसमें 420 से ज्यादा ड्रोन और 20 से ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणाली ने सुमी, कमेलनित्स्की, कीरोवोग्राद, निकोलेव और पोल्टावा इलाके के साथ साथ खेतसान में रूसी ड्रोन मार गिराए। पुतिन के बारूदी इरादे कितने खतरनाक हैं, ये किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत से समझ सकते हैं। दरअसल किंजल रूस की एक विनाशकारी मिसाइल है जिसे डैगर भी कहा जाता है। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। किंजल की रफ्तार करीब 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, लिहाजा इसे एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराना बहुत मुश्किल है। किंजल मिसाइल की रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर है और ये 500 किलो का बम ले जाने में सक्षम है। संकेत नंबर 2, यूक्रेन पर पुतिन का बारूदी प्रहार। यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर रूस की मिसाइलें कहर बरपा रही हैं। रूस के ड्रोन यूक्रेन की राजधानी कीव को दहला रहे हैं। ये तब है जब अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की बड़ी खेप देने का ऐलान किया है। यानी अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और यूरोप के तमाम देशों की धमकी का पुतिन पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा ट्रंप भी पुतिन के बारूदी हमले को देखते हुए युद्ध में सीधी एंट्री की संभावना से पीछे हट गए हैं। No, he shouldn't target Moscow. Are you on Ukraine's side now? No, I'm on nobody's side. I'm on no. Why? I want to. You know what the side I'm on? Humanity's side. I want to stop the killing of thousands of people a week. I want to stop the killing. I want the killing to stop in the Ukraine-Russia war. That's the side I'm on. संकेत नंबर 3, हवाई हमले से दहला मॉस्को। ये तस्वीरें रूस की राजधानी मॉस्को की हैं, जहां पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों से हड़कंप मच गया। अगर पुतिन ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर बारूदी प्रहार किया तो जेलेंस्की ने रूस की राजधानी मॉस्को को दहलाकर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए। संदेश यही दिया कि मॉस्को पर अगला हमला और भी ज्यादा भीषण होगा। यानी अब यूक्रेन रूस युद्ध में किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। संकेत नंबर 4, रूस और ईरान का जंग वाला रिहर्सल।
यूक्रेन रूस युद्ध के बीच पुतिन की नौसेना ने अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन के साथ कैस्पियन सागर में महायुद्ध की रिहर्सल शुरू कर दी है। ईरान और रूस की नौसेना समंदर में शक्ति प्रदर्शन के लिए उतर चुके हैं, यानी अमेरिका के खिलाफ पुतिन ने समंदर में महायुद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल रूस और ईरान का युद्ध अभ्यास कैस्पियन सागर में शुरू हो चुका है। 3 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध अभ्यास को ईरानी नौसेना की नॉर्दर्न फ्लीट की तरफ से आयोजित किया गया है। इसमें ईरानी नौसेना, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ईरानी लॉ एनफोर्समेंट कमांड और रूसी नौसेना हिस्सा लेती है। मकसद है समंदर के रास्ते हमले का युद्ध अभ्यास करना। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान के साथ युद्ध अभ्यास से पहले रूसी नौसेना ने चीन की नौसेना के साथ गुप्त रूप से एक युद्ध अभ्यास किया था। जंग के बीच चीन के साथ किए गए युद्ध अभ्यास को भी पुतिन के महायुद्ध वाले प्लान से जोड़कर देखा जा रहा है। इधर यूक्रेन और रूस के बीच तनाव अपने चरम पर है, जिसकी तपिश पूरा यूरोप महसूस कर रहा है। संकेत नंबर 5, स्विट्जरलैंड में परमाणु बंकर वाली मॉक ड्रिल। स्विट्जरलैंड में सैकड़ों परमाणु रोधी बंकर हैं। ये बंकर लोगों को परमाणु हमले से बचाने के लिए हैं। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच स्विट्जरलैंड ने अपने नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए परमाणु बंकर वाली ड्रिल शुरू कर दी है। स्थानीय लोग मानते हैं कि हर हालात से निपटने के लिए तैयार रहने का वक्त आ गया है। ये जानकर मैं ज्यादा सुरक्षित महसूस करता हूँ कि परमाणु हमले या किसी आपदा की स्थिति में सभी के लिए एक शेल्टर मौजूद है। मुझे नहीं लगता कि स्विट्जरलैंड या किसी पड़ोसी देश में युद्ध की संभावना है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी तैयारी अच्छी बात है। परमाणु हमले से निपटने की तैयारी शुरू हो गई है। यूरोप के इस डर के पीछे है पुतिन का महायुद्ध वाला नया प्लान, जिसका खुलासा जर्मनी की सेना के जनरल क्रिश्चियन फ्राइडिंग ने किया है। क्रिश्चियन फ्राइडिंग का दावा है कि रूस अब तक के सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, जिसे एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पाएगा। यूक्रेन पर रूस 2000 से ज्यादा ड्रोन से बड़े पैमाने पर हमला करेगा। हमले के लिए रूस ने बड़ी तादाद में नए ड्रोन तैयार किए हैं। रूस ने साफ कर दिया है कि युद्ध विराम होगा तो पुतिन की शर्तों पर, न कि ट्रंप और जेलेंस्की की शर्तों पर। आज तक ब्यूरो।